एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और उनसे बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी मैं अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचता हूँ। आप इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे मेरी बुरी स्थिति से बाहर आने का कोई उपाय बता सकते हैं? मेरा बुरा समय चल रहा है। मेरे लिए दिन में 2 वक्त का खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मुझे बताओ, मैं इस स्थिति में कैसे जीवित रह सकता हूँ? मैं अपने परिवार को खुश कैसे रख सकता हूँ? कृपया मुझे एक सामान्य तरीका बताएं ताकि मैं बहुत आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं आता। यदि आप महान ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं समझ सकता। ये सुनकर महात्मा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। वह आगे इशारा करते हुए कहते हैं, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास कई चींटियों के घर हैं, जहां हजारों चींटियां रहती हैं। सुनने में अजीब लगेगा, पर वो चींटियां मंदिर की मिट्टी खराब कर रही हैं। वे मिट्टी की उर्वरता खत्म कर रही हैं, इसलिए वहाँ कोई पौधा नहीं उग पाता। फिर मैं आपके सभी सवालों के जवाब आप एक काम कीजिए, फिर मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। अगले 7 दिन रोज उस पहाड़ी पर जाकर चींटियों के घर तोड़ दीजिए, नष्ट कर दीजिए। मंदिर के आसपास जहाँ भी चींटियों के घर दिखें उन्हें तोड़ दीजिए, पर ध्यान रखें घर तोड़ते समय एक भी चींटी न मरे। यह समझने की कोशिश करते हुए वह व्यक्ति वहां से चला गया। वह शायद ठीक से समझ नहीं पाया कि महात्मा उसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह तो उन चींटियों पर अन्याय करने जा रहा था, उनके घर तोड़ने जा रहा था, उन्हें नुकसान पहुंचाने जा रहा था। क्या कोई महात्मा ऐसा करने को कहता है? फिर भी महात्मा की बात मानकर वह पहाड़ी पर जाने लगा। जब वह पहली बार वहां गया तो उसने देखा कि वहां और अब फिर वे घर के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। वह देखकर सोचता है कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। वे जानती हैं कि यहीं उनके घर नष्ट हुए थे, फिर भी नए घर बना लिए। यह सोचकर वह व्यक्ति मुस्कुराता है, पर महात्मा की बात सोचकर वह फिर से चींटियों के घर तोड़ने लगता है। फिर चींटियों में हलचल मच जाती है और वे जान बचाने भागती हैं। कुछ ही देर में उनके घर फिर नष्ट हो जाते हैं और वह संतुष्ट होता है। अब ये चींटियां यहाँ अपना घर नहीं बना पाएंगी, इसलिए जाने से पहले वह घरों में ठंडा पानी डाल देता है ताकि चींटियां वहां फिर से घर न बना सकें। इस तरह वह अपना काम करके अपने घर लौट आता है। रात को सोते समय वह फिर सोचने लगता है, क्या महात्मा ने सही किया? क्या किसी का घर तोड़ना एक महान व्यक्ति का स्वभाव? क्या होगा अगर वह सिद्ध पुरुष नहीं है? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बनाए? पर वह फिर सोचता है, सबसे पहले मैं अपना काम पूरा करूं, तभी समझ पाऊंगा कि महात्मा मुझसे यह क्यों करवा रहे हैं। यही सोचकर वह सो गया। अगली सुबह उठकर वह फिर से उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ पर जाकर वह उसी जगह पहुंचा जहां उसने पिछले दिन चींटियों के घर नष्ट किए थे। फिर वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वहां कोई घर नहीं था। सभी चींटियां वहां से भाग गई थीं। फिर उसने सोचा, अब मुझे रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चींटियों ने अपने घर बदल लिए हैं और महात्मा ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन 18 दिन है, बाकी 4 दिन यहाँ आने की क्या जरूरत है। उसने तय किया कि वह सीधे महात्मा के पास जाएगा और उन्हें यह खुशखबरी सुनाएगा। फिर जब वह महात्मा की कुटिया की ओर लौटा तो अचानक उसका उन घरों को नष्ट करने के बाद वह बहुत दुखी हो गया। इस बार वह ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने नए घरों को भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को रहने ही नहीं दे रहा था। अब वह खुद को शैतान या राक्षस समझने लगा। फिर भी उसने महात्मा की बात मानकर दुखी मन से घर लौट आया। रात को सोने से पहले वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा राक्षस। मैं उन चींटियों को कहीं भी रहने नहीं दे रहा। पुराने घर की तो बात ही छोड़ो, वे चींटियां मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। वे उस परमात्मा को कितना कोस रही होंगी जो मुझसे ये करवा रहा है। लेकिन फिर भी वह अगले दिन वहां जाने की सोचता है। अगली सुबह वह बहुत जल्दी वहां पहुंच गया। वह फिर वहां जाकर हैरान रह गया क्योंकि उसने देखा कि चींटियों ने फिर से एक नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वे पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम कर रही थी। वे
पहले से कहीं अधिक मेहनत से काम कर रहे थे और एक ही रात में एक विशाल घर बना डाला था। अब वे फिर से अपने भोजन का संग्रह करने की कोशिश कर रहे थे। यह देख व्यक्ति ने सोचा, ये चींटियां किस चीज से बनी है? मैं इन्हें बार बार यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी ये यहीं घर बना लेती हैं। क्या इन्हें समझ नहीं आता कि मैं इन्हें यहाँ कभी रहने नहीं दूंगा? ये तो बस छोटी सी चींटियां हैं। ये बहुत छोटी हैं, दिखने में ये बहुत छोटी हैं, पर फिर भी मुझे हार नहीं मानती। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर वह बहुत गुस्से में आया और उन घरों को नष्ट करने लगा, मगर इस बार घर तोड़ते समय कई चींटियां वहीं मर गईं। उनके पैरों तले कुचल कर वे मर गईं। तब वह शांत हुआ और देखा कि गुस्से में उसने चींटियों को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। उसका मन पछतावे से भर उठा और वह अपने कमरे में बुदबुदाने लगा। आज रात सोते समय वह सोचता है, मैंने उन चींटियों पर बहुत अत्याचार किया है, इससे ज्यादा अत्याचार मैं और नहीं कर सकता। और यह सोचकर अगले दिन वह चींटियों के जल देने के बाद महात्मा ने इस भक्त से पूछा, तुमने मुझे यह कहते हुए सुनाया, तुम उस चींटी के घर को क्यों नहीं नष्ट कर पाए? वह चींटी तो इतनी छोटी है और तुम इतने बड़े हो, फिर भी तुमने उस छोटी चींटी के घर को क्यों नहीं नष्ट किया? तेरे शरीर की ताकत कहाँ है? तू कहाँ है? उसका जवाब देते हुए वह भक्त कहता है, हे महात्मा, मैंने उस चींटी के घर को नष्ट कर दिया। मैंने इसे बार बार किया। एक बार मुझे ये सोचकर गुस्सा आ गया था कि मैंने उस चींटी के घर को, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें क्षति पहुंचाई, मैं सोचता था मैं क्यों उन्हें क्षति पहुंचा रहा हूँ, मैं उन्हें इतना दुख क्यों दे रहा हूँ। और उस दिन से मैंने उन्हें चोट पहुंचाने के बजाय मैंने उनकी उपस्थिति प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसके सुनते ही महात्मा ने कहा, यही सच्ची शिक्षा है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन के बारे में सिखाती है। मैंने तुम्हें उस चींटी के घर को नष्ट करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था ताकि तुम उस चींटी से कुछ सीख सको। तुमने उस चींटी से क्या सीखा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? सुनकर वह व्यक्ति पूरी घटना बताता है। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा कहते हैं, चींटियों से जो सीखा उसमें पहली बात है कि जब भी तुम उनके घर तोड़ते हो, वे हर बार नए घर बना लेती हैं। वे कभी हार नहीं मानती। अगर वे हार मान लेती तो तुम उन्हें फिर नहीं देख पाते। जीवन का नाम है गतिशीलता, कर्मठता का नाम ही जीवन है। लेकिन हम इंसान एक दो बार हारने पर ही टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर जीवन में कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग तो अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वे कभी अपनी इच्छा से जीवन समाप्त नहीं करते। तुम कभी नहीं सुनोगे कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा या दुखी हो, वह हमेशा जीवन के लिए संघर्ष करता रहता है। वहीं हम इंसान एक दो बार निराश होने पर ही अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं। जीवन है कर्मठता। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को नष्ट करने गए थे, पर फिर तुम उन्हें अनाज और आटा देने लगे। तुम उन पर दयालु हो गए क्योंकि तुमने देखा वे चींटियां हार नहीं मानती। अगर तुम भी जीवन में कभी हार न मानो तो एक दिन प्रकृति तुम्हें वो सब देगी जो तुम चाहते हो। इसलिए ये दो सीख हमेशा याद रखना। पहली, मेहनत करते रहो। दूसरी, एक दिन प्रकृति तुम्हें उसका फल जरूर देगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। ऐसे और शिक्षाप्रद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।